अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हुस्नैन अली और आप देख रहे हैं अपना चैनल लोशे वर्ल्ड। दोस्तों, आज की कहानी और बहुत मशहूर शख्सियत की ज़ुबानी और उनकी आप बीती आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ जनाब इशफाक अहमद गामदी साहब की। कि वो कहते हैं और बड़ा खूबसूरत किस्सा लिखते हैं। कहते हैं कि नया नया इस्लाम पढ़ना शुरू किया था मैंने, कि नमाजें वक्त पर अदा होने लगी थी, जिक्र अस्कार और तिलावत कलाम पाक की जाने लगी, म्यूजिक की जगह इस्लामिक लेक्चर सुने जाने लगे। एक के बाद एक तब्दीली आना शुरू हो गई। जिंदगी में सुकून तो था ही, लेकिन अब सुकून की इंतहा हो चली थी। तशक्कुर से दिल भर गया था। जहां एक तरफ सब कुछ परफेक्शन की तरफ जा रहा था, वहां आस्ता आस्ता मेरे दिल में एक बहुत बड़ी खराबी ने हल्के हल्के सर उठाना शुरू कर दिया था। कहते मैंने ये नोट करना तो शुरू किया कि तुमने 3 जुमा नहीं पढ़े तो तुम्हारे दिल पर मोहर लग गई है। अब तुम्हारी बख्शिश कैसे हुई, लेकिन मैं ये भूल गया था कि अल्लाह ताला ने एक जानी औरत को सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने पर किस तरह जन्नत में डाल दिया और उसको माफ कर दिया था। दोस्तों, अगर ये कुछ था तो सिर्फ तकब्बुर था। छोटा सा वाक्य आपके साथ बयान करता हूं कि एक फकीर भूखा प्यासा और रब से दुआ करता है कि या अल्लाह, मुझे कुछ खाने के लिए दे। वो फकीर उठता है और मस्जिद के बाहर जाकर बैठता है और मांगना शुरू करता है। मस्जिद से निकलता हुआ हर नमाजी उसको दुत्कारता है, उसको बुरा भला कहता है, उसको कहता है उठ के यहां से चले जाओ, रास्ता छोड़ो, पीछे हो जाओ। वो वहां से मायूस होता है। मायूस होकर वहां से उठकर एक चर्च के बाहर जाकर बैठ जाता है। जब वहां पहुंचता है तो वहां पर भी हर आने जाने वाला उसके साथ यही सलूक करता है। आखिरकार वो उठता है और एक मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता है। मंदिर में मौजूद पंडित अपनी इबादत करने के बाद जब वो वहां से निकलता है तो वो भी उसको दुत्कारता है, बुरा भला कहता है और उसको जाने के लिए कहता है। वो फकीर बड़ा मायूस होता है और उठकर शराब खाने के बाहर जाकर बैठ जाता है। जब वो शराब खाने के बाहर बैठता है तो शराब खाने से निकलने वाला हर नशई उसको कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि बाबा, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे माफ कर। शराब खाने से निकलने वाला हर शख्स कुछ ना कुछ उसको देता है और देकर वहां से गुजरता है। वो फकीर बड़ा हैरान होता है, कहता है और सोचता है कि रब की मुकद्दस घर में के बाहर में बैठा तो लोगों ने मुझे दुत्कारा और नमाजी परहेजी भी थे। चर्च के बाहर गया तो वहां भी दुत्कारा गया। एक मंदिर के बाहर बैठा तो वहां पर पंडित ने भी मुझे दुत्कारा। लेकिन ये एक नशई जो नशा करते हैं, हर तरह का गुनाह करते हैं, ये मुझ पर इतना एतबार करते हैं और मुझे अल्लाह की राह पर देकर में से दुआ की तलब करते हैं। यही चीज उसको पसंद आई और वहां से उठा। जब उठने लगा तो एक नशई बाहर निकला और कहा, बाबा, मेरे हक में दुआ करे, रब मुझे माफ कर दे। तो उस फकीर ने उसको कहा कि तुम मेरे से क्यों दुआ के लिए कहते हो? तो उसने कहा कि हम गुनाह करते हैं, खुदा हमारी तो शायद ना सुने, लेकिन अल्लाह के बंदे फकीर बाबा आपकी जरूर सुनेगा। अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह हमें माफ कर दे। दोस्तों, शर्मिंदगी, नदामत बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, जो गुनाह आपने किया है, अगर आपको उसका पता हो और आप उसकी बात को मान लें, तो अल्लाह तबारक व तआला के दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले हैं। बेशक नमाजें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, लेकिन किसी से हुस्न अखलाक से पेश नहीं आते, म्याना रवि से पेश नहीं आते, तो आपकी इबादत किसी काम की नहीं है। दोस्तों, हमेशा दोस्तों के साथ
دوسروں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آئیے۔ مجھے حسنین علی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔